दोस्तों, क्या बॉलीवुड की मच एंटिसिपेटेड मूवी पठान ये कारनामा कर सकती है जो तमिल इंडस्ट्री की दो बड़ी मूवी एडवांस बुकिंग में कर रही है, यानी कि थूनीवु और वारिशु। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आपको थूनीवु और वारिशु के अपडेटेड एडवांस बुकिंग से रूबरू करेंगे कि एडवांस बुकिंग की गाड़ी कहां तक पहुंच गई, क्योंकि ये हुमंगस है भाई साहब, नेक्स्ट लेवल का है। और दोस्तों हम लोग ये भी बात करेंगे कि लास्ट टाइम रिलीज हुई मूवी यानी कि यहां पे थलापति विजय की 20 ने कितनी एडवांस बुकिंग की थी और इसकी एडवांस बुकिंग क्या उसका रिकॉर्ड तोड़ सकती है, जानेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दरअसल गाइस बात ऐसी है कि जब भी थलापति विजय की मूवी आती है तो भाई साहब उनकी एडवांस बुकिंग जितने भी शोज होते हैं फर्स्ट डे भूल जाइए कि आपको सीट मिलेगा, इस तरीके का क्रेज होता है। और अगर मामला पोंगल के दिन में आए, यानी कि अगर मूवी पोंगल में रिलीज हो, संक्रांति में रिलीज हो, तो फिर तो भाई साहब क्या कहने। क्योंकि दोस्तों यहां पे थलापति विजय की मूवी पोंगल में जो रिलीज होती है वो रिकॉर्ड ही में आती है। चाहे आप लोग मास्टर ले लो, मेरे ख्याल से मार्शल और बिगिल भी उसी टाइम पीरियड में रिलीज हुई थी। अभी गाइस हम यहाँ पे बात करेंगे वारिशु के एडवांस बुकिंग के ऊपर और थूनीवु के एडवांस बुकिंग के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट टाइम रिलीज हुई बीस्ट मूवी की एडवांस बुकिंग कितने की हुई थी, क्योंकि भाई साहब उसका जो नज़ारा था वो भाई साहब आउटस्टैंडिंग था, जबरदस्त था। ऐसी एडवांस बुकिंग तो भाई साहब मैंने कोविड के बाद किसी भी बॉलीवुड की मूवी की नहीं देखी थी। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं, तमिल से 26 करोड़ 80 लाख रुपए की डे वन की एडवांस बुकिंग थी, फर्स्ट डे की, और वो सबसे हाई गेस है आज तक का। अगर बात की जाए तेलुगु से तो 4 करोड़ 60 लाख रुपए, हिंदी से 33 लाख रुपए, कन्नड़ा से 2 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई थी। टोटल 31.75 करोड़, 31 करोड़ 75 लाख रुपए तो पहले ही आ गए थे, जबकि सामने केजीएफ था। जी हाँ गाइस, केजीएफ के साथ भिड़ी थी, आपको याद होगा 20। देखना काफी दिलचस्प होगा कि वारिशु इस पोंगल के त्यौहार में 20 का रिकॉर्ड तोड़ती है कि नहीं एडवांस बुकिंग के मामले में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं थूनीवु। ये भी दोस्तों रुक नहीं रही, 93% की ऑक्यूपेंसी चेन्नई में चल रही है भाई साहब, OMG। और गाइस एडवांस बुकिंग अगर मैं आपको बताऊं तो 1 करोड़ 11 लाख रुपए चेन्नई से, 54.73 लाख रुपीस यहां बेंगलुरु से। अगर शोज की बात की जाए, चेन्नई में 213 शोज में से 205 हाउसफुल हो चुके हैं, ओ भाई साहब। वहीं इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए बेंगलुरु तो 110 शोज में से 42 हाउसफुल, 18 फीलिंग फास्ट। बात की जाए दोस्तों मदुराई तो 95 गाइज यहां पे शोज खोले गए, 95 शोज में से आप लोग कह सकते हो कि 45 हाउसफुल, 17 फीलिंग फास्ट। कोयंबटूर में दोस्तों 73 शोज खुल गए, 69 हाउसफुल, 4 फीलिंग फास्ट। दोस्तों बात की जाए सालेम तो 26 शोज खोलेगा, 85% की ऑक्यूपेंसी। वेल्लोर में दोस्तों 65%, डिंगूल में 91% की ऑक्यूपेंसी, त्रिची में 95% की ऑक्यूपेंसी, त्रिवेंद्रम में 23% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में भी दोस्तों इसके तमिल के शोज लगाए गए जो 31% तक हाउसफुल है। एडवांस बुकिंग की गाड़ी दोस्तों अपडेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 5 करोड़ 25 लाख रुपए हो गया है थूनीवु का। और भाई साहब शोज दोस्तों अभी मैक्सिमम नहीं खुले, अभी तो नज़ारा मतलब शो खुलना भी चालू ही हुआ है। लेकिन दोस्तों यहां पे वारिशु ने इससे ज्यादा एडवांस बुकिंग की है। और हकीकत दोस्तों ये है कि अभी शोज उतने नहीं खुले और एडवांस बुकिंग इतनी हो गई, मतलब मुझे लग रहा है कि जो टिकट के प्राइस है वो भी गाइस पहले से सही हैं, अच्छे हैं। अगर दोस्तों यहां पे हम लोग वारिशु का बताएं एडवांस बुकिंग कितने की हुई है तो भाई साहब ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये कह देना कि 20 का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं, क्योंकि दोस्तों 20 जब रिलीज हुई थी तो मेरे हिसाब से तमिल की कोई भी बड़ी मूवी नहीं आई थी। हालांकि केजीएफ को भी शोज मिले थे चेन्नई में, लेकिन इस वक्त दोस्तों थाला अजीत और थलापति विजय के बीच में कंपटीशन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि 31.75 करोड़ का रिकॉर्ड वारिशु नहीं तोड़ पाएगी। आपसे भी जानना चाहता हूं, कमेंट में बताओ, क्योंकि देखो शोज होंगे तभी तो लोग बुक करेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम लोग चेन्नई की बात करें तो दोस्तों 216 शोज खोले गए, 216, यानी कि भेदभाव अभी भी नहीं है, दोनों को बराबर शोज दिए जा रहे हैं। 216 शोज में दोस्तों 212 हाउसफुल, 2 फीलिंग फास्ट, 96% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। दोस्तों बेंगलुरु में 230 शोज है, 230 शोज, 52 हाउसफुल, 29 फीलिंग फास्ट। मदुराई में 100 शोज, 51 हाउसफुल, 13 फीलिंग फास्ट, 61% की ऑक्यूपेंसी। कोयंबटूर 82 शोज में से 22 यहाँ पे 74 हाउसफुल है। सालेम में 98% की ऑक्यूपेंसी, वेल्लोर में 79, डिंगुल में 95, कोची में 23, त्रिची में 100% की ऑक्यूपेंसी है। 41 शोज में से सारे हाउसफुल देखते ही देखते। वहीं इसके अलावा दोस्तों त्रिवेंद्रम में 95% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। मुंबई में 11% की ऑक्यूपेंसी, 34 शोज इसके तमिल के खोले गए हैं। इस तरीके का हिसाब किताब, हालांकि 5 शोज दिल्ली एनसीआर में खोले गए, लेकिन मामला नॉर्मल है। अभी दोस्तों बात करता हूं कि एडवांस बुकिंग से हाथ कितना लगा, तो 6 करोड़
26 लाख रुपए, 6.27 करोड़। जो गाइस 6 करोड़ 26-27 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग इसकी हो गई है, जबकि 5 करोड़ 25 लाख रुपए थुनीबू की हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा है वारिशु। और गाइस अगर बात की जाए यहाँ पे कौन मूवी कितना कमा सकती है, तो दोस्तों देखो अभी तो फाइनल एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट नहीं आए, लेकिन मुझे लगता है कि दोस्तों जो वारिशु है वही थुनुबू से ज्यादा कमाएगी। अभी वो आंकड़े क्या 60 करोड़ होंगे, 70 करोड़ होंगे, क्योंकि आपको बताना चाहता हूं कि बीस्ट का डे 1 की कमाई 75 करोड़ थी, जहां तक मैं सही हूं। अगर गाइस गलत होगा तो कमेंट कर देना, मेरे ख्याल से 75 करोड़ ही था। बहुत हुमंगस कमाई थी। हालांकि उसके बाद उसकी जो रिव्यू है ऊपर नीचे आए, उसके बाद दोस्तों कमाई गिरी, लेकिन फिर भी 200 या 200-250 करोड़ रुपए बीस्ट मूवी ने बॉक्स ऑफिस से निकाले। जहां तक गाइस बात है वालीमाई की, जो लास्ट मूवी है थाला अजीत की, तो उसने भी दोस्तों मेरे ख्याल से 200 करोड़ के समथिंग, यानी कि 150 से 200 करोड़ के बीच में कमाई की थी। उस मूवी को भी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। बाकी देखते हैं कि गाइस ये मूवी अपने डे 1 में कितना कमाती है। एडवांस बुकिंग दोस्तों अभी तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी हो गई है। मुझे लगता है वारिशु 20 करोड़ प्लस की एडवांस बुकिंग लेगा, और 600, 700 या फिर 800 शोज हो सकता है कि दोस्तों वारिशु को मिल जाए, लेकिन मुश्किल भी है क्योंकि यहाँ पे जो शोज है वो बराबर बढ़ रहा है अभी तक। आपका क्या कहना है कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।